गुड मॉर्निंग। आज है 1 जून। जून मास हम सबको अपनी मीठी मातेश्वरी मम्मा के इस पुण्य स्मृति मास की याद दिलाता है। बाबा के यज्ञ की वो प्रथम प्रशासिका जिसने इतनी अच्छी रीति से इस यज्ञ की व्यवस्था और व्यवस्था के साथ साथ यज्ञ वत्सों की अवस्था पर ध्यान रखा और इतना मजबूती से यज्ञ को चलाया। स्वयं एक तपस्विनी योगिन आत्मा थी। तो जैसे मम्मा ने तपस्या के द्वारा बाबा की हर श्रीमत को स्वयं में धारण कर यज्ञ को इतना मजबूत बनाया, अनेक आत्माओं को प्रेरणा देने के निमित्त बनी, तो हम सब भी मम्मा की उन सभी धारणाओं को स्मृति में लाते हुए कि कैसे मम्मा ज्ञान वीणा वादनी थी। ज्ञान के एक एक महावाक्य पर मम्मा का बहुत गहरा चिंतन चलता था और उस चिंतन को जब वो दूसरों के सामने रखती थी, जैसे वीणा के तार की झनकार होती है और वो सामने वाले को मंत्र मुग्ध कर लेता है, ऐसे मातेश्वरी के मुख से निकले हुए वो मंथन का मोती या मंथन की झनकार जो सामने वाली आत्मा को निश्चय बुद्धि बना देती थी। जैसा हम सब जानते हैं कि ज्ञान वीणा वादनी थी, तो साथ साथ मम्मा हमेशा हाँ जी। मम्मा ने कभी भी किसी बात में क्या, क्यों और अब नहीं, पीछे वो नहीं कहा। तो हाँ जी का पाठ पक्का था। साथ ही साथ मम्मा के लिए जो हम सुनते हैं, इतनी छोटी आयु में और उन्होंने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, तो जो उनका स्लोगन रहा कि हुक्मी हुक्म चलाए रहा है, इतना अपने आप को डिटैच रखा, उस हुक्मी के हुक्म पर हम चल रहे हैं। तो मम्मा कहती थी कुछ भी सोचने की हमें दरकार नहीं है। तो ये धारणा जिसने उन्हों को कर्मातीत बनाया। और दूसरी मम्मा की धारणा थी हर घड़ी अंतिम घड़ी। हम हर घड़ी अंतिम घड़ी हर वर्ष में रिपीट करते हैं कि ये मम्मा की धारणा थी और मम्मा प्रैक्टिकल उसमें थी। कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है। तो जैसे अंतिम घड़ी के लिए मनुष्य तैयार रहता है, ऐसे मम्मा ने अपने बैगेज को समेटा हुआ था, बुद्धि से उपराम थी। तो आज जब ये स्मृति मास आरंभ हो रहा है, तो हम सब भी ये एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि सारा ही मास ज्ञान और योग, इन दोनों बातों पर हम विशेष अटेंशन रखेंगे। वो ज्ञान वीणा वादनी थी, तो हमें भी, और ऐसे भी ड्रामा अनुसार मास्टर मुरलीधर का जो ग्रुप बना है, जिसमें आपको हर रोज की मुरली को भरना है प्रश्नों को, तो उसी लक्ष्य से सुनेंगे और उसकी गहराई में जाएंगे। और साथ ही साथ विशेष, जैसे मम्मा 2:30 बजे उठ कर के तपस्या करती थी, हम 2:30 बजे भले ना भी उठें, लेकिन अमृत वेले को शक्तिशाली ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये वो वरदानी समय है जबकि चारों तरफ साइलेंस है, मन बुद्धि भी शांत है। तो हम बाबा से
उन वरदान और शक्तियों को सहज रीति से ग्रहण कर सकते हैं। तो मम्मा की इन धारणाओं को स्मृति में रखते हुए प्रैक्टिकल में लाने के लिए हम सब दृढ़ता से संकल्प करेंगे। तो जैसे मम्मा का स्मृति मास है, ऐसे ही साथ साथ हमारे इस गुजरात की माँ, जिन्होंने त्याग, तपस्या और अहर्निश सेवाएं की, बहुत दिल से सेवाएं की, जिसके कारण से आज ये गुजरात का गुलदस्ता हरा भरा फूला फाला है। ऐसी हमारी श्रद्धेय आदरणीय सरला दीदी, उन्होंने भी 6 जून को अपनी इस व्यक्त देह का त्याग किया। ऐसे भी ये आत्मा मम्मा की लाडली थी। और जिस समय शरीर छोड़ा था, उससे एक दिन पहले अमरबेन वतन में गई, तब उसने बताया कि मम्मा दीदी को लेकर के घुमाने गई थी। अच्छा, तो ऐसी मम्मा की लाडली कहो और हम सार गुजरात निवासियों की माँ कहो, आदर्श और प्रेरणा मूर्त श्रद्धेय दीदी को भी हम आज के दिन याद करते हैं और वही संकल्प करेंगे कि जो दीदी का संकल्प था कि गुजरात नंबर 1 जाए, गुजरात नवीनता करे, गुजरात ऊंचाइयों को सर करे, तो उनके उन संकल्पों को भी स्मृति में लाते हुए हम विशेष अपनी साधना के द्वारा उन सभी संकल्प को पूर्ण करने का बाबा के सामने वायदा करेंगे और उस वायदे को पूरा पूरा निभाएंगे। ओम शांति। आज है 1 तारीख। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। प्रश्न है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? तो बाबा ने कहा, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं, वो अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती है। वो कभी भी हिलती डुलती नहीं है। वहाँ पर सर्व धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती हैं। वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर
पार्ट बजाने आती हैं। ये वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक ही बार तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई ये नॉलेज दे नहीं सकता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं। पहला महावाक्य बाप बच्चों को समझाते हैं। दूसरे में क्या कहा? बच्चे जानते हैं कि बाप हमें समझाते हैं, हम आत्माओं को समझाते हैं। और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। सुना? हमने क्या समझा? हम आत्माओं को बाप समझाते हैं। और बाप ने अपने को क्या समझा? मैं इन आत्माओं का बाप हूँ। ऐसे कोई समझते नहीं, ना ही कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। ये बाप ही बैठ आत्माओं को समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये भी कोई सभी को याद नहीं रहता। कौन सी बात? वो ज्ञान की प्रारब्ध हम नंबरवार लेते हैं, लेकिन ये दूसरी बात, ये भी कोई को याद नहीं रहता। हाँ, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और हम गॉडली स्टूडेंट हैं। बाबा ने कहा ये भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि ये दुनिया बदलने वाली है और बदलाने वाला है बाप। यहाँ तो सन्मुख बैठे हैं। जब घर में जाते हैं, सारा दिन अपने धंधे आदि में लग जाते हैं, तब याद नहीं रहता ना, भूलता तो तब है। तो बाबा ने कहा बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। धंधे में हो, घर में हो, जहाँ भी हो, लेकिन मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है तो वो जानती नहीं कि हमको कौन पति मिलेगा। चित्र देखती है, फिर तो याद ठहर जाती है। कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद कर सकते हैं। समझा? चित्र मिला, फोटो मिला, ये मेरा है, संबंध हुआ, तो कहाँ भी याद कर सकते। ये मिसाल, हम भी कहाँ भी रहते बाबा को ऐसे ही प्यार से याद करें। तो बाबा ने कहा परंतु इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। ये है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ है? बच्चों का रूहानी बाप के साथ है। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए। यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए।
पहला प्यार बताया हम आत्माई बाप के साथ हमारा प्यार है रूहानी। दूसरा बाबा कह रहा है आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। ये शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है, दुनिया के मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम सब भाई भाई हो। फिर से बाबा ने कहा तो तुम्हारा आपस में प्यार ज़रूर होना चाहिए, आत्मीय प्यार। ये भी चेक करने की बात है। ऐसे हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन आत्मिक रीति से जो प्यार होना चाहिए, समीपता होनी चाहिए, उसके बीच में स्वभाव संस्कारों की ऐसी लकीर आ जाती है जो उस प्यार को तोड़ती है। तो बाबा ने कहा दुनिया के मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, तुम सब भाई भाई हो तो आपस में प्यार ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि तुम सब एक बाप के बच्चे हो। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर के रूहानी बच्चों से सन्मुख मिलते हैं। सारे कल्प में सिर्फ यही पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें बाबा बच्चों से सन्मुख मिलते हैं। और बच्चे जानते हैं कि बाप अभी यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ करके ले जाएगा। बाबा का हाथ थोड़ी है जो हमें पकड़ेगा, लेकिन पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी। विनाश के समय आत्माएं कैसे उड़ेंगी? जैसे टिड्डियों का झुंड होता है। टिड्डी होती ना, एक साथ में ढेर सारी उड़ती हैं। हाँ, तीड़। उन्हों का भी कोई गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जिनके पीछे पीछे सारा झुंड उड़ता है। तो बाबा ने कहा और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं, पीछे पीछे सब उड़ रही हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा हो जाता है तब बहुत आवाज़ होती है। ऐसे एक दो टिड्डी का आवाज़ नहीं सुनाई देगा, सारा झुंड तो कितना ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है। सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं, इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का भी कितना बड़ा अनगिनत झुंड है। ये उनका मिसाल दे करके फिर आत्माएं भी ऐसे झुंड में वापस अपने घर जाएंगी। कभी गिनती नहीं कर सकते, यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते। भल आदमशुमारी निकालते हैं, लेकिन बाबा ने कहा वो कोई एक्यूरेट थोड़ी निकलती है। कहाँ ना कहाँ तो कोई तो छूटते हैं जो शरीर बिना ऊपर घूम रहे हैं, उनकी कोई गिनती थोड़ी है तो वो भी आत्मा है ना। इसलिए बाबा ने कहा आत्माओं की एक्यूरेट गिनती नहीं कर सकते हैं। हाँ, अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख और दुख पाते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। वो कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है।
बहुत बच्चे भी इस बात में मूंझते हैं। वास्तव में ये एक स्थिति है आत्मा की, जब आत्मा सुख दुख से न्यारी हो जाती है और इतना डिटैच हो जाती है जो परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता, माना निर्लेप, साक्षी। तो उन्होंने उस स्थिति को क्या कह दिया? आत्मा सो परमात्मा, और आत्मा निर्लेप है, उसको कोई लेप शेप नहीं लगता। तो बाबा ने कहा बच्चे भी इस बात में मूंझते हैं, हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें? बाबा ने कहा ये तो जानते हो बाप परम धाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है, कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो। सुना जवाब? हम बाबा को कहाँ याद करें, जो कन्फ्यूज़न है उसका बाबा ने जवाब दिया, बाप परम धाम निवासी है, तुम कहाँ भी चलते फिरते बाबा को परम धाम में याद करो। बाप रहते परम धाम में हैं, तुम्हारी आत्मा भी वहाँ रहने वाली है, फिर यहाँ आती है पार्ट बजाने। ये भी ज्ञान अभी मिलता है। जब तुम देवता हो वहाँ तुमको ये याद नहीं रहता कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर से आती हैं, ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण करती हैं, है ना। ये भी एक वंडरफुल बात है। जब हम देवता होंगे तब हमें कुछ भी मालूम नहीं है। अभी जब हम देवता बन रहे हैं तब हमें सारी नॉलेज है। वहाँ तो देवता हैं, खाना पीना रहना, यहाँ हमें उसकी वैल्यू है कि ऐसा हमारा ये पवित्र जीवन है, उसका आनंद हम संगम में लेते हैं। अतीन्द्रिय सुख है। तो बाबा ने कहा वहाँ से आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अब वो किस शरीर में प्रवेश करते हैं वो अपनी एड्रेस तो बताते हैं। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, अच्छा, शिव बाबा परम धाम का रहने वाला है, फिर आप लिख दो चिट्ठी में शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, तो चिट्ठी कहाँ जाएगी? तो बाबा ने कहा तो परम धाम तो चिट्ठी जा नहीं सकती, इसलिए लिखते ही हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो, माउंट आबू की एड्रेस नहीं डालो, केवल शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा लिख दो तो भी पहुँचेगी नहीं, तो आप वहाँ की एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। यूँ तो आत्माएं भी ऊपर की रहने वाली हैं और तुम सब भाई भाई हो। सदैव यही समझो हम आत्मा हैं। पहला महावाक्य शुरू हुआ और वही चल रहा है। तुम ये समझो कि हम आत्मा हैं। इनका फलाना नाम है, मेरा नाम नहीं, इनका माना इस शरीर का फलाना नाम है। हम तो फट से कहते हैं मेरा नाम ये है, और बाबा क्या अभ्यास करा रहा है, इसका फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हैं, परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। इस समय समझाते हैं जब मैं आया हुआ हूँ, आकर बच्चों को ज्ञान देता हूँ। क्या
कैसे ज्ञान देता है? तो बाबा ने कहा पुराने ऑर्गन्स लिए हुए हैं। हमें ज्ञान देने के लिए बाबा ने पुराने ऑर्गन्स लिए हुए हैं, जिसमें मुख्य ये मुख है, आंखें भी हैं। ज्ञान अमृत मुख से मिलता है, इसीलिए गौ मुख दिखाते हैं ना, अर्थात माता का ये मुख है। बड़ी माता द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। कौन? शिव बाबा। तो बड़ी माता है ब्रह्मा, इसके द्वारा शिव बाबा तुम्हें एडॉप्ट करते हैं। वो यहाँ है ना। तो बाबा ने कहा ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ। तो ये माता भी हो गई। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो वो सब आत्माओं का बाप है। उनको माता नहीं कहेंगे। किसको? शिव बाबा को। बाबा ने कहा वो तो बाप ही है, बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए ना। वो यहाँ आते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि बाप ऊपर में रहते हैं, समझा? ऊपर से आकर के इस माता में प्रवेश करके हम बच्चों को एडॉप्ट करता है। हम आत्माएं भी ऊपर में रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। वो तो ठीक कर भीतर में परमात्मा को कह देते हैं। बाबा ने कहा फिर तो अनगिनत हो जाएं। हृदय में छलके प्यार,
ओम शांति। तो बाबा ने कहा, दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है, वो तो ठीक कर भीतर में परमात्मा को कह देते हैं। फिर तो अनगिनत हो जाए, भगवान कितने अनगिनत हो जाएं। इसको कहा जाता है हाँ, अंधश्रद्धा, अज्ञान। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? कि ये रावण राज्य है, जिस कारण अंधियारा है। वहाँ तो रावण राज्य होता नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं, देह अभिमान भी नहीं। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान हैं, अब हम वृद्ध हुए, वृद्ध शरीर हुआ, इसलिए अब इस शरीर को छोड़ना है। सतयुग में मात्र इतना ज्ञान है आत्मा का। तो बाबा ने कहा, वहाँ ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया, या तो फट से क्या कहते हैं, मर गया, कि आयु निश्चित नहीं है, कभी भी शरीर छोड़ देते हैं तो मर गया। और वहाँ क्या कहते हैं, निश्चित समय पर एक कपड़ा बदल करके दूसरा धारण किया। तो बाबा ने कहा, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अभी आयु पूरी हुई है, ये छोड़ हमें नया लेना है। सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है। वो फिर सन्यासी उठाते हैं, तब बाप कहते हैं, ये जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ, ये फिर प्रायः लोप हो जाता है। बाप के अक्षर भी हैं तो चित्र भी हैं, परंतु जैसे आटे में नमक, बाप के अक्षर और चित्र गीता है ना, तो उसके अंदर सत्यता कितनी, आटे में नमक। तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है, फिर नई खाल आ जाती है। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं। सर्प के लिए, सर्प ने क्या किया, खाल छोड़ी, शरीर उसका वही रहा, एक छोड़ी, दूसरी छोड़ी, 2-3 खाल छोड़ते हैं। तो बाबा ने कहा, नहीं, खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है, और वो खाल उनकी देखने में भी आती है। सारी की सारी कैसे छोड़ करके निकल जाता है। हाँ हाँ, सारी की सारी। अभी थोड़ा दिन पहले पीस पैलेस में, वह दरवाजे के पास में थी, सारी सांप की वो निकली हुई थी। तो बाबा ने कहा,
वो खाल देखने में आती है। जैसे कपड़ा उतारा जाता है वैसे सर्प भी खाल उतार देते हैं। फिर दूसरी मिल जाती है, सर्प तो जिंदा ही रहता है वो भी सदैव अमर रहता है, 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएंगे। वहाँ भी तुम समय पर एक खाल छोड़कर दूसरी लेंगे। जानते हो अभी गर्भ में जाना है, वहाँ तो है ही योग बल की बात। योग बल से तुम जन्मते हो, हमारा जन्म योग बल का है, इसलिए वहाँ पर अमर कहा जाता है। समझा? अमर कहने का ये राज, वहाँ पर उत्पत्ति जन्म हमारा योग बल से है, इस कारण अमर कहा जाता है। और योग बल की उत्पत्ति वो लंबे समय की आयु है, जा भोग से आयु कम होती है। आत्मा कहती है अब हम बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पुराना हुआ है, साक्षात्कार हो जाता है, अब हम जाकर के छोटा बच्चा बनूंगा। आपे ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए, छोटे बच्चे में प्रवेश करती है। सतयुग में चले जाओ, योग बल की उत्पत्ति है, आत्मा ने ये शरीर छोड़ा, दूसरे शरीर में प्रवेश किया। उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है। पाप तो होते ही नहीं जो भोगनी पड़े। गर्भ महल में बड़े आराम से रहते हैं, वहाँ दुख की कोई बात नहीं, ना कोई ऐसी गंदी चीज़ खिलाते हैं जिससे बीमार हो जाएं। अब ये पॉइंट पूरी हुई। आत्मा का पाठ पक्का करा रहा था ना बाबा, एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं, ये ज्ञान वहाँ सतयुग में होता है। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको निर्वाण धाम जाना है। ये दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नई होगी, हर एक चीज़ बदलती है। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है, एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। तो बाबा ने कहा सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से, यहाँ विकार से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है। जो बाप बतलाते हैं फिर नई दुनिया सो पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, ये भी तुम्हें समझाया जाता है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तब अपनी जगह पर जाकर खड़ी होगी। सुना? फिक्स सीट है आत्मा की। यहाँ से जब हम वापस जाएंगे तब परम धाम में अपनी सीट पर जो जिस धर्म का है जहाँ ऑटोमेटिक उस पर बैठ जाएंगे। जगह बदली नहीं होती है। या तो आज इस सीट पर ये बैठा है, कल दूसरा बैठा, फिर तीसरा बैठा, वहाँ पर फिक्स जगह है, कोई बैठ ही नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा जगह नहीं बदलती, अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आना है। इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते हैं मूल वतन के। नहीं, अब जगह चित्र हैं, जगह जहाँ तहाँ पर अपने पास में भी लाइट के कितने चित्र हैं परम धाम के।
सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। देवी देवता है पहला धर्म, फिर नंबरवार आते हैं। नंबरवार ही जाकर रहेंगे। तुम भी नंबरवार ही पास होते हो। उन मार्क के हिसाब से जगह लेते हो। सुना ये राज? यहाँ जैसे नंबर से पास होंगे, ज़रूर अच्छे नंबर वाले बाबा के नज़दीक होंगे ना, तो कम नंबर वाले उसके पीछे। तो ये बाबा ने राज खोला, क्या कहा? तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। ये बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा है। जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है, आत्माओं का सिजरा छोटा हो गया ना, और ये मनुष्य आत्माओं का, जीवात्माओं का कितना बड़ा झाड़ हो गया। शरीर कितना बड़ा है और आत्मा कितनी छोटी सी है। सब आत्माएं वहाँ जाकर बैठेंगी, बहुत थोड़ी सी जगह में, नज़दीक में जाकर रहती है। आज परम धाम का साक्षात्कार करा रहा है बाबा। दिव्य बुद्धि से चले जाओ परम धाम में। यहाँ जैसा पुरुषार्थ किया है उस अनुसार वहाँ हम बाबा के कितना नज़दीक होंगे। देखो अपनी सीट, मेरी सीट कहाँ है। तो बाबा ने कहा मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है। मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने की। इसमें विस्तार हो गया। वहाँ तो ज्योति बिंदु आत्मा बाबा के पास सोया पड़ा है। अच्छी अवस्था है ना जगमाल भाई? बहुत अच्छी। सत्यु की अच्छी नहीं है? सतयुग में तो दुख है ही नहीं। तो बाबा ने कहा यहाँ सब कुछ करने के लिए जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होगी, इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है। ये बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़कर आत्माओं को वहाँ जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम कैसे वहाँ रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं। कैसे रहते हैं दूसरे धर्म वाले? झाड़ को इमर्ज करो, हम बिल्कुल बाबा के साथ में हैं, हमारा वो, फिर एक एक धर्म का धर्म स्थापक, फिर उन सब के अपने अपने सेक्शंस, उसमें सब आत्माएं बैठी हुई हैं। हाँ, अपना अपना सेक्शंस है। तो बाबा ने कहा तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग अलग होते हैं नंबरवार। आते भी तो नंबरवार है ना। ये सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर के सुनाते हैं। बाकी तो सब हैं जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई कह नहीं सकते। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। आई माना आत्मा और माई माना मेरा ये शरीर। आई माना मैं आत्मा, माई माना मेरा ये शरीर। मनुष्य ये नहीं जानते हैं, उन्हों का तो सदैव दैहिक संबंध रहता है। सतयुग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु वहाँ तुम आत्मा अभिमानी रहते हो। ये पता पड़ता है हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़
दूसरा लेते हैं। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। तुम बच्चों को तो बाप से राजाई लेनी है, जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते तब तक अनेक प्रश्न पूछते रहते हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों में, सुना? ज्ञान सागर के हम ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं। तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी है। कौन से मंदिर को बाबा ने याद किया? अजमेर में है, ब्रह्मा का मंदिर है ना अजमेर में। वहाँ एक बहुत बड़ी जगह मिली है, तो ये लोग म्यूज़ियम बनाने का वहाँ प्लान कर रहे हैं कि बाबा को प्रत्यक्ष करें, इस ढंग से कुछ म्यूज़ियम बनाएं पुष्कर में। एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण और दूसरे होते हैं सार सिद्ध। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। अजमेर से आधा घंटे के रास्ते पर है पुष्कर, वहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में हो। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वो कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है। कुकवंशावली ब्राह्मण वो कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है। आपको नशा है? हम ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। किस किस को ब्राह्मणपन का नशा है? डबल है। या अभी भी वही पटलपना है, वही चौधरीपना, वही हाँ? हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। वो कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है। पीछे आने वालों को ये मालूम नहीं पड़ता है, तुम्हारा ये विराट रूप है। तो ये सारा बुद्धि में रहना चाहिए। विराट रूप का भी चित्र है ना, हम ऊपर से कैसे नीचे, तो तुम्हारा ही विराट रूप है। ये सारी नॉलेज है जो तुम कोई को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। ये यथार्थ रीति समझकर ये निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। आज एक ही पाठ शुरू से अंत तक बाबा पढ़ा रहा है। ये तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है। सभी उनको याद करते हैं। हे भगवान, मनुष्यों के मुख से ये निकलता ज़रूर है। हे भगवान निकला माना भगवान को याद तो करते हैं ना। तो बाबा ने कहा ये सभी के मुख से निकलता ज़रूर है, परंतु परमात्मा कौन है ये फिर कोई भी नहीं जानते। जब तक बाप आकर न समझाए। अब बाप ने समझाया है। ये जो लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, ये ही नहीं जानते थे। उनके पास ही ज्ञान नहीं था, तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते हैं? अभी तुमने बाप द्वारा जाना है, तो तुम हो। तुमने बाबा के द्वारा बाबा को जाना, तो तुम हो। तुम्हारा टाइटल है आस्तिक। तो बाबा ने कहा तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते, इसलिए आस्तिक हो। फिर कहता है कोई अच्छी रीति जानते हैं, कोई कम जानते हैं। बाप सन्मुख आकर पढ़ाते हैं,
फिर कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल भी है तो बड़ी भी है, सिंपल भी है तो बड़ी भी है, और अभी तक पक्का नहीं हुआ है। बाप में इतना ज्ञान है, कितना? सागर को शाही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता। तो बाप सहज करके समझाते हैं, बाप को जानना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बस। सुना? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, सदा याद सहज बनी रहे। उसके लिए चलते फिरते ये चिंतन करना कि हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है। बाप भी परम धाम में रहते हैं। वो ब्रह्मा तन में आए हैं। दूसरी पॉइंट है, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। वरदान है, हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। सुना? किसके चेहरे पर? हद की कामनाओं से मुक्त रहने वाले बच्चों के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे।
वो सदा निस्वार्थी और सदा निर्दोष अनुभव करेंगे। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे, ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। अपना दोष दूसरे पर रखते हैं। कैसे रखते हैं? कैसे रखते हैं दया भाई? हाँ, तो बाबा ने कहा चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करता रहे। 3 बातें कहीं। पहला बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति आ जाए, दूसरा कहा आत्मा के हिसाब किताब चुकतू करने हो, फिर तीसरा आया कर्म भोग। कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। आत्मा अंदर से संतुष्ट है, इसलिए ये सारी परिस्थितियां भी होंगी तो भी वो आत्मा प्रसन्न रहेगी। स्लोगन है व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो। अलबेले रूप से नहीं। आज का सोमान है मैं योग युक्त हूँ। और अव्यक्त इशारा है। इस मास में आरंभ हुआ कर्म योगी बनो। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त चाहिए। सुना कर्म योगी की परिभाषा? हर कर्म योग युक्त और युक्ति युक्त चाहिए। सिर्फ बैठकर योग करने वाले नहीं, ये योगी जीवन है, अर्थात योग युक्त हैं। कर्म योगी किसी भी कर्म की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। आकर्षित होना माना कर्म बंधन बंधना ना, तो कर्म योगी किसी भी कर्म की तरफ आकर्षित नहीं होते। वो अपनी योग शक्ति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। जो कर्म के वश होकर चलने वाले हैं उनको कर्म योगी नहीं कह सकते। बाकी गुजरात जोन की तरफ से जो हर मास में चार्ट भरने का आता है, तो इस मास के भी विशेष 4 पॉइंट्स हैं। पहला है આજે અમૃત વેળાના યોગમાં मैं राजयोगी कर्मयोगी हूँ એ સોમાનની સ્મૃતિ સાથે ચિંતન કર્યું। પહેલી પોઈન્ટ, એના 25 માર્ક।